हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.5 के दो क्वेश्चंस करेंगे। और दो क्वेश्चन ऐसे नहीं कि दो ही क्वेश्चन करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन मतलब बहुत लंबे क्वेश्चन है, बहुत लंबे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ उनकी शक्ल, ध्यान से देख लो इनको। क्वेश्चन नंबर 10 ये है एक्स की पावर एक्स कोस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/(x²-1)। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 एक्स कोस एक्स की पावर एक्स है, फिर एक्स साइन एक्स की होल पावर 1/x है। ठीक है, तो ऐसे है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में पहली चीज़ हम करते हैं क्या है, इस पूरी एक्सरसाइज में हम कर क्या रहे हैं, हमें एक टाइप का एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है, वो क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। और जब भी ऐसा एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलता है ना, हमें यहाँ पे लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन लगाना पड़ता है। लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन में क्या होता है, ये जो भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है इसको हम y मानते हैं, फिर इसका हम क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं, लॉग की प्रॉपर्टीज लगा देते हैं, और उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यार, इसकी हवा नहीं बनानी चाहिए, बहुत आसान चीज़ है। मतलब इसलिए आसान है क्योंकि इसमें ना प्रोसेस फिक्स होता है, प्रोसेस फिक्स होता है। ठीक है ना। तो आप क्या करो, जो भी यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल ये पार्ट है, इसका लॉग लेते हैं। लॉग लेने से होता क्या है, एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि log m⁻n। तो ये जो n है ना, n, तो वो आगे आ जाता है, ऐसा बन जाता है n इंटू log m, ऐसा बन जाता है। ठीक है। तो ऐसा बनने के लिए देखो, अब इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, इसको समझते हैं ये क्या है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को, यहाँ पे बोला डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको सबसे पहले क्या मान लेना चाहिए, y हमें मान लेना चाहिए। इसका डेरिवेटिव निकालना मतलब इसको डिफरेंशिएट करना x के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब हमें dy/dx चाहिए। मतलब ये y के बराबर मान लिया ना हमने, तो हमें क्या चाहिए, dy/dx। क्या हम अभी इसका log ले लें, नहीं, अभी इसका log लेंगे ना तो log इसके बाहर लग जाएगा log, तो उससे फिर ये फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये log m की पावर n वाला। m की पावर n ये अकेला एक्सप्रेशन है log के अंदर, लेकिन अपने वाले log अगर हम अभी ले लेंगे तो क्या होगा, दिस प्लस दिस, तो उस केस में ये पावर अकेली बाहर नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये प्लस में ये नंबर भी तो है। तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे करना पड़ेगा, इसको समझ लो तो पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। तो देखो इसको, पहला वाला है, इसको आप u बोल दो, चलो इसको हम अलग से डिफरेंशिएट कर लेंगे, और इसको आप क्या बोल दो, v बोल दो, इसको अलग से कर लेंगे। तो u प्लस वी, अपना क्वेश्चन क्या हो गया, y बराबर u प्लस वी। हमें चाहिए y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको, इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो y का क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू u का क्या हो जाएगा, du/dx प्लस v का क्या हो जाएगा, dv/dx। अब अपना क्वेश्चन का टारगेट ऐसा हो गया कि हमें dy/dx के लिए du/dx चाहिए और dv/dx चाहिए, ये दो चीज़ें हमें चाहिए। तो सबसे पहले अब du/dx के पीछे पढ़ते हैं, तो ये कहाँ से आएगा, u से आएगा। u को अलग से लाओ, देखें u बराबर क्या है, ये है x की पावर है x कोस x, तो x⁻⁴ x कोस x ऐसे है। ठीक है। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन अब यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, ये पैटर्न क्या है, देखो ये x है, x की पावर है x कोस x, तो जहाँ x है मतलब वो वेरिएबल है ना, तो बेस भी वेरिएबल है और ये जो पावर है ये भी क्या है, वेरिएबल है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। सबसे पहले हमें लॉग लेना पड़ेगा, इसका क्या लेंगे हम, लॉग लेंगे, बाद में डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलो इसका लॉग लेते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा, log u आ जाएगा, यहाँ पर log u इक्वल टू RHS में क्या है, इसका log ले लेंगे, तो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा log, और यहाँ पर ब्रैकेट में x की पावर x कोस x, ऐसा बन जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टीज लगा देते हैं, तो देखो क्या होगा, इधर तो log u ऐसे ही रहने दो इक्वल टू, यहाँ पे वही प्रॉपर्टी log m की पावर n, तो ये जो पावर n है ना ये आगे आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, x कोस x इंटू log x, ये बच जाएगा ओनली log x, ऐसा बच जाएगा। ठीक है। अब डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, क्योंकि अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं रही, वेरिएबल इंटू वेरिएबल इंटू वेरिएबल ऐसा हो गया, तो इसको तो हम डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं। तो देखो इसका क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बाई डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन करने पर log u, log का क्या होता है, 1/x होता है log x का, तो log u का क्या हो जाएगा, 1/u हो जाएगा। फिर u, क्योंकि u है x नहीं है, अगर यहाँ पे x होता तो x का x के रेस्पेक्ट में 1 बन जाता, जिसको हम लिखते नहीं है, बस यही आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है u, तो u तो x
से अलग है, मतलब u इज नॉट इक्वल टू x, है ना। तो u का डिफरेंशिएशन होगा, ये x है ना, u को छोड़ेगा नहीं, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई में du बाय dx। एक टाइप से चेन रूल हो गया, पहले log का किया फिर बाद में हमने u का कर दिया इक्वल टू। यहाँ पर तो यार तीन चीज़ें हैं, x है, cos x है और log x है, तीन चीज़ें यहाँ पर। तो कैसे करेंगे, ये तो u इंटू वी इंटू डब्लू, वो तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं ना, उस तरीके से करना पड़ेगा। दो फंक्शन को तो हम जानते हैं, जैसे u इंटू वी, इसका मल्टीप्लिकेशन होता तो हम u का करते हैं, v का नहीं करते, फिर u को ऐसे रखते हैं और v का कर देते हैं। लेकिन क्या हो गया, अब तीन हो गए, u इंटू वी इंटू डब्लू से समझ लो। इसमें क्या करते हैं, पहले u का करेंगे, फिर v और w चुपचाप, फिर v का करेंगे तो फिर u और w चुपचाप, फिर w का करेंगे तो u और v चुपचाप w का हो जाएगा। ऐसे कितने भी अगर फंक्शन मल्टीप्लाई में तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, उस टाइम cos x और log x एज इट इज़, cos x इंटू log x, फिर लगाएंगे प्लस। अब cos x का कर लेते हैं, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, तो यहाँ पे माइनस साइन x लिख दूंगा। तो यार माइनस तो आगे लिख लें, चलो ऐसे कर देता हूँ, x यहाँ पे आ गया माइनस का साइन x और log x एज इट इज़, सॉरी मल्टीप्लाई में आएगा, मल्टीप्लाई में log x, फिर लगाएंगे प्लस। अब x और cos x को ऐसे रख लो, log x का कर देंगे, तो x इंटू कोस एक्स मल्टीप्लाई बाई log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, ऐसे हो गया। अब थोड़ी बहुत कटिंग होने वाली है वो कर लो, जैसे यहाँ पे x कट जाएगा, x कट गया, ऐसा हो गया, और यहाँ पे जो भी बच गया उसको लिख डालो। अच्छा, हमें चाहिए du/dx, तो du/dx इक्वल टू ये 1/u उधर आ जाएगा, तो u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू डाल ही दो, क्योंकि क्वेश्चन में u था नहीं, ऑलरेडी क्वेश्चन में u भी नहीं था, y भी नहीं था, v भी नहीं था, ये तो हमने माना है, क्वेश्चन तो बस इतना सा ये था क्वेश्चन, ओनली इसमें x है। तो वापस आप x वाली टर्म्स रखते चलो, u को इधर भेजूंगा और u की वैल्यू भी डाल दूंगा, तो u की वैल्यू है x की पावर x कोस x। ये जो RHS है इसको मैं एक ब्रैकेट में फिट कर देता हूँ, एक ये कोस x इंटू लॉग एक्स, तो कोस x इंटू लॉग एक्स, ये x माइनस साइन एक्स और log x, तो माइनस का x साइन x log x आ गया, ठीक है, प्लस तो प्लस x तो कट ही गया था, कोस x बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, कोस x, ऐसा हो गया। तो du/dx तैयार है, du/dx इज रेडी। अब आते हैं, हमें ये तैयार हो गया, अब इस पर आते हैं dv/dx। तो इसके लिए मेरे को v से उठाना पड़ेगा क्वेश्चन, v क्या है, x² + 1/(x² - 1), तो v को लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 9। अब हम v के पीछे पढ़ेंगे, ये क्या है, x² + 1/(x² - 1). तो दोस्तों यहाँ पर आप कैसे करोगे, log लेके करोगे क्या, कर तो सकते हो log लेके, लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए लोगों को क्यों बुला रहे हो, आपका ना इसका ऐसे डिफरेंशिएशन कर दो, ऐसे मतलब ये क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है ना, मतलब u/v वाला पैटर्न बन गया। अब u/v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबसे पहले ऊपर u का करते हैं, v एज इट इज़, फिर माइनस u एज इट इज़ और v का डिफरेंशिएशन, डिवाइड बाय नीचे v है ना, तो v का स्क्वायर आ जाता है। तो ये कंसेप्ट लगा के, ये फॉर्मूला लगा के मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। तो इधर x के रिस्पेक्ट में करूँगा ऑब्वियसली, यहाँ पर क्या बनेगा देखो, LHS में dv/dx, RHS में साहब कुछ x में ही है तो कोई टेंशन नहीं है। तो इधर लगाते हैं, नीचे की तरफ x² - 1 है, नीचे का v² हो जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, x² - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, u डैश मतलब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, x² + 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x² का क्या होता है 2x, है ना, x² का क्या होता है 2x, तो 2x + 1 तो प्लस 0 हो जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, मल्टीप्लाई बाई u डैश इंटू वी, जब हम ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं तो नीचे वाला उसके साथ मल्टीप्लाई में ऐसे ही पड़ा रहेगा, क्या आ जाएगा, x² - 1, फिर बीच में माइनस तो माइनस, u मतलब ऊपर वाला एज इट इज़ x² + 1 मल्टीप्लाई बाई, उस टाइम v डैश मतलब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, यहाँ पर क्या है x² - 1, तो x² का 2x माइनस 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, ऐसा हो गया। थोड़ा बहुत ब्रैकेट खोल खिला के कट, जो भी कट होना चाहता है उसको कट कर देते हैं, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, तो dv/dx बराबर ये 2x + 0 तो 2x ही हो गया ना, 2x इंटू x² हो गया 2x³ 2x इंटू -1 माइनस 2x, फिर माइनस x² इंटू 2x, तो माइनस का 2x³, फिर -1 इंटू 2x
माइनस का 2x हो गया, डिवाइड बाई क्या आएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2x क्यूब से 2x क्यूब कट गया तो बच गया सिंपल डी वी बाई डी एक्स बराबर -2x माइनस का 4x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देखो दोस्तों क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन लेंथी है, इसको टफ नहीं बोलते। तो डी यू बाई डी एक्स तैयार, डी वी बाई डी एक्स तैयार, ये दोनों उठाते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं, अपना डी वाई बाई डी एक्स तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी यू बाई डी एक्स की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी, ठीक है, और डी वी बाई डी एक्स की जगह भी मैंने ये वैल्यू रख दी। अब इसके बाद यहाँ आप कोई छोटा मोटा मॉडिफिकेशन करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे यहाँ पर इन दोनों में लॉग कॉमन आ रहा है तो लॉग कॉमन लेके यहीं पे रख सकते हो, या फिर फर्स्ट और इसके अंदर कोस कॉमन आ रहा था कोस कॉमन लेके भी बता सकते हो। मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म है ये, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 11, एक्स कोस एक्स की होल पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स की होल पावर 1/x। तो ऐसा क्वेश्चन है। तो मुझे नहीं पता कि ये क्वेश्चन कितना लेंथी होगा, बस आप बने रहना, बीच में यार छोड़ के मत भागना। देखो क्या है, एक्स कोस एक्स की पावर एक्स है, तो इसको क्या करें, अभी लोग ले लें क्या, नहीं ले सकते यार लोग, अभी लोग लूँगा तो फिर वो लोग की प्रॉपर्टी होती है ना कि वो पावर आगे आ जाती है, वो हो नहीं पाएगा क्योंकि ये दो टर्म्स है। तो सबसे पहले मैं इसको y बोलता हूँ और इसको u बोल देता हूँ और इसको मैं v बोल देता हूँ, ठीक है। और तो ये क्वेश्चन की शक्ल क्या होगी, y बराबर u प्लस वी। हमें चाहिए इसका पूरे का डिफरेंशिएशन, यही क्या चीज़ है, y है, तो हमें y का डिफरेंशिएशन चाहिए x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू का डी यू बाई डी एक्स प्लस वी का डी वी बाई डी एक्स। अब अपना क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया, मतलब आसान तो नहीं लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया, मतलब जैसे पहले लोग नहीं ले सकते थे लेकिन अब लोग ले सकते हैं। डी यू बाई डी एक्स, ये यू है ना, यू, इसका डिफरेंशिएशन करना है बस, इसका एक्स कोस एक्स की पावर एक्स का। ऐसे डी वी बाई डी एक्स मतलब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले इसके पीछे पढ़ते हैं, ये क्या है, डी यू बाई डी एक्स, ये कहाँ से आएगा, यू से आएगा। यू को लिखता हूँ, यू क्या चीज़ है, ये एक्स कोस एक्स की होल पावर एक्स है, ऐसा सिचुएशन है। तो इसको कैसे करें, सबसे पहले देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो यहाँ पे लॉग लेके ही करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लॉग लेता हूँ, ये क्या बन जाएगा, LHS में बन जाएगा लॉग u इक्वल टू, और RHS में क्या बन जाएगा, इसका लॉग ले लूँगा तो लॉग, और ये आ जाएगा पूरा का पूरा x कोस x की होल पावर x, ऐसा बन जाएगा। तो मैंने दोनों तरफ क्या लगा दिया, लॉग लगा दिया। यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी आ जाएगी तो ये जो x है वो आगे की तरफ आ जाएगा, तो ऐसा हो गया log u इक्वल टू, ये x आगे आ गया, x इंटू ये log के ब्रैकेट के अंदर x कोस x, ऐसा हो गया। अब आप यहाँ पर चाहो तो प्रॉपर्टी लगाकर log x प्लस log कोस x ऐसे अलग अलग कर सकते हो, log m इंटू n की प्रॉपर्टी लग सकती है, लेकिन नहीं चाहो तो फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ के चल रहा हूँ। यहाँ पर मैं ऐसे कर देता हूँ कि यहाँ पर अब डिफरेंशिएशन अप्लाई कर देता हूँ, बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर। तो log u का क्या बन जाएगा, देखो ये u है तो x इसको छोड़ेगा नहीं, u का डी यू बाई डी एक्स भी आएगा, लेकिन उससे पहले log का तो करो। log का क्या हो जाएगा, log u का क्या हो जाएगा, 1/u इंटू, फिर u का करेंगे, चेन रूल लगेगा, अंदर जाएंगे तो u मिलेगा, u का क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स। जो x के अलावा जो भी चीज़ें आती है u v y w z, उनका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में दिखता है, यहाँ पे दिखता है, ठीक है। x होता तो उसका भी होता है, लेकिन dx बाई डी एक्स वो 1 हो जाता है, इसलिए वो दिखता नहीं है। इक्वल टू RHS में आते हैं, RHS में आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे दो फंक्शन है, x इंटू लॉग, लॉग के अंदर है x इंटू कोस एक्स, तो इसको हम एक ही फंक्शन मानेंगे, बाहर मोटा मोटा क्या है, एक ही फंक्शन है, वो है log का। तो यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो वो रूल होता है ना u इंटू वी का, उस तरीके से हमें करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले एक फंक्शन का होता है, दूसरे का नहीं होता, फिर दूसरे का होता है, पहले का नहीं होता। तो हम यहाँ पे पहले x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बन जाएगा, उस टाइम इसको हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, मतलब लिख तो देंगे लेकिन हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है, ऐसा हो गया। फिर प्लस, अब x को एच टी रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे log x इंटू कोस एक्स का। तो अब इसमें कैसे होगा, देखो फंक्शन के अंदर फंक्शंस है, तो सबसे पहले मैं log का करूँगा, तो log x का क्या होता है, 1/x, log के अंदर x कोस एक्स है तो इसका क्या हो जाएगा, 1/x कोस एक्स, तो ऐसा आ जाएगा 1/x कोस एक्स, हो गया इतना। फिर अंदर जाएंगे तो अब अंदर देखोगे ना आप,
एक्स के अंदर कोस एक्स या फिर कोस एक्स के अंदर एक्स, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, एक्स इंटू कोस एक्स, तो यहाँ पर फिर से क्या लगेगा, यू इंटू वी रूल लगेगा। समझ गए? पहले मोटा मोटा क्या था, एक्स इंटू समथिंग था, तो यहाँ पे मोटा मोटा यू इंटू वी लगा, तो ये पहला हो गया, फिर ये दूसरा आया। अब दूसरे वाले के अंदर पहले चेन रूल लगा, क्योंकि लोग था और अंदर फंक्शन थे, एक्स नहीं था सिंपल, तो लोग तक तो चेन रूल लग गया। फिर मल्टीप्लाई में अब अंदर की तरफ फिर से जो अंदर वाला फंक्शन है ना, वो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, तो फिर से अंदर यू इंटू वी लग जाएगा। तो उसके लिए मैंने ब्रैकेट लगा लिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले एक्स का होगा तो 1 हो जाएगा, उस टाइम कोस एक्स देखता रहेगा। आप ऐसे मार्क करते रहो करो, छोटे छोटे मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लगाते हैं प्लस। अब एक्स का नहीं होगा तो एक्स एज इट इज, अब होगा कोस एक्स का, तो कोस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, ऐसे हो जाएगा। तो ये थोड़ा ऐसे ब्रैकेट लगा लेता हूँ, ठीक है, ये कैपिटल ब्रैकेट मैंने लगा लिया। अब आगे आते हैं, ये जो 1/u है ना, इसको उधर भेज देते हैं, क्योंकि इधर तो du/dx ही ठीक लग रहा है, du/dx, तो इक्वल टू ये उधर चला जाएगा u उधर जाएगा, तो आप यहाँ पे u लिख दोगे, लेकिन u से बढ़िया u की वैल्यू रख दो ना, x कोस x की होल पावर x, तो यहाँ पे आ जाएगा x कोस x की होल पावर x, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ये जो पहले से जो RHS था, इसको मैं एक बड़े ब्रैकेट में डाल रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, लोग के अंदर x कोस x, तो लोग x कोस x, फिर प्लस, देखो यहाँ पर x कट गया, ये x नीचे आया, ये x ऊपर था, तो ये कट गया। और एक काम और कर देता हूँ मैं साथ के साथ, देखो 1/cos x है, तो 1/cos x को अंदर भेज देता हूँ इस ब्रैकेट में, यहाँ पे दो नंबर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये डिवाइड वाला cos x अंदर जाएगा, तो इस cos x को काट देगा, तो cos x को कट गया, यहाँ पे 1 बच जाएगा, प्लस का 1/cos x, और अंदर जाएगा तो यहाँ पर क्या है, x इंटू माइनस साइन एक्स है, तो पहली बात तो ये प्लस माइनस का तो माइनस बन जाएगा, x इंटू साइन एक्स है, तो x को तो ये cos x क्या बिगाड़ेगा, साइन एक्स है, और यहाँ पे नीचे की तरफ cos x अंदर चला जाएगा, तो साइन बाई कोस, साइन बटा कोस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 10x हो जाएगा, ठीक है। तो आप साइमल्टेनियसली इतने काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो आई थिंक du/dx तैयार है एकदम रखने के लिए, तो इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, ठीक है। अब हम अगला केस उठाते हैं किसका, v का। इस v को लिखता हूँ मैं अलग से, और उसके लिए फिर हम dv/dx निकालेंगे। तो ये मैंने लिख लिया है यहाँ पे, v इक्वल टू एक्स साइन एक्स की होल रेस्ट टू पावर 1/x। तो हम ये क्या ले लेंगे, दोनों तरफ लोग ले लेंगे, इधर भी लोग ले लूँगा और इधर की तरफ भी मैं लोग ले लूँगा। तो LHS में क्या आ जाएगा, लोग v इक्वल टू RHS में क्या आ जाएगा, लोग के अंदर ये सारे एक्सप्रेशन, x साइन x की होल पावर 1/x, ठीक है। अब आगे, तो इधर अभी इसको डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, लोग की प्रॉपर्टी लगा लो, क्योंकि अभी भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हमें दिख रहा है। तो ये जो ऊपर पावर वेरिएबल है ना 1/x, इसको आप आगे की तरफ ले आओ, तो 1/x इंटू, बाकी इसको आप एकदम सीधा सीधा लिख दो, लोग के अंदर x साइन x, ऐसे हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको अगले पेज में इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देखो क्या बनेगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, लोग v, तो v है, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो v का भी होगा dv/dx। सबसे पहले लोग का करते हैं ना, लोग का चेन रूल के टाइप से, पहले बाहर वाले का करो, लोग x का क्या होता है 1/x, तो लोग v का क्या होगा 1/v मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि अभी हम v का भी करेंगे बाय चेन रूल, क्योंकि लोग के अंदर v है तो v का भी करेंगे। v का क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में dv/dx इक्वल टू, इसका LHS का खत्म हो गया, RHS में आते हैं। RHS में देखो दो नंबर है, फिर से आप देखोगे तो 1/x अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है, और लोग और ये जो भी है लोग के अंदर है जो भी मसला है, लेकिन वो लोग कुल मिला के एक ही फंक्शन है, और ये 1/x अलग से है, तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो रखे हैं। तो यहाँ पर हमें u इंटू वी के तरीके से करना पड़ेगा। एक चीज़ ये आप देख सकते हो कि 1/x का जब डिफ्रेंशिएशन करना हो ना, तो आप पहले से तैयार कर लो कि 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। तो 1/x को मैं बोलता हूँ कि भाई आप ऐसा समझ में नहीं आ रहा, तो आप 1/x को लिख लो x की पावर -1। अब जैसे कि आपको पता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। तो उस तरीके से n का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, -1, तो n मतलब -1 इंटू एक्स की पावर n-1 तो ये क्या हो गया -1 इंटू एक्स की पावर -2, एक्स की पावर -2 नीचे की तरफ क्या हो जाएगा 1/x² हो जाएगा, और ये -1 मल्टीप्लाई में तो ये बन जाएगा।
तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। माइनस लगा दो और एक x नीचे की तरफ और बढ़ा दो। तो सबसे पहले मैं 1/x का करूँगा, तो इसका अभी हमने तैयार किया, क्या होता है, -1/x² होता है। जब इसका करेंगे तो उसको होल्ड पे रखेंगे, उसका नहीं करेंगे तो उसको एज इट इज़ log के अंदर x sin x, ठीक है। फिर हम लगाएंगे प्लस। अब 1/x को छोड़ दूंगा मैं, तो 1/x का 1/x मल्टीप्लाई बाई। अब मैं इसका करूँगा, log के अंदर है x sin x। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले बाहर वाले का करेंगे, मतलब log का करूँगा। तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 इसकी जो भी इनपुट है वो डिवाइड में आ जाती है। तो यहाँ पर क्या है, x sin x है तो वो डिवाइड में आ जाएगा 1/x sin x मल्टीप्लाई बाई। अब और अंदर जाएंगे तो हमें दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में मिलेंगे। तो ऐसे फंक्शन के अंदर फंक्शन तो नहीं है ना, x sin x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर फिर से u इंटू वी लगेगा। तो मैं एक ब्रैकेट तैयार कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं x का करूँगा तो 1 बन जाएगा, उस टाइम sin x देखता रहेगा चुपचाप। फिर प्लस, अब मैं x को छोड़ूंगा, x देखता रहेगा और sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ऐसे बन गया, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमने इसका डिफरेंशिएशन करके तैयार कर लिया। अब यहाँ पे dv/dx निकाल लेते हैं। तो 1/v को उधर भेज दूंगा, dv/dx इक्वल टू, ये v उधर जाएगा, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो ये v की वैल्यू ही रख दो, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में तो v था नहीं, v तो हमने माना है। v की वैल्यू क्या है, ये x sin x की होल पावर 1/x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x sin x की होल पावर 1/x, ठीक है। और जो पहले से जो RHS था, जो भी RHS था, उसको मैं एक बड़े ब्रैकेट में डाल देता हूँ। थोड़ा कुछ देखो, कुछ कटिंग हो सकती है, तो ये मत कर देना कि आप इस x से एक ये वाला x उड़ा दो। ये वाला जो x है वो इस log के अंदर है, फ्री नहीं है, कटने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर क्या करें, तो ये -1/x² इंटू दिस, तो -1 इंटू दिस, तो ये दिस ही आ जाएगा, log के अंदर x sin x अपॉन नीचे क्या है x², तो ये x²। फिर यहाँ पे क्या प्लस, तो प्लस 1/x और ये 1/x, तो x इंटू एक्स क्या हो गया, x² हो गया। और अच्छा एक काम करेंगे यार, ये जो sin x है ना, देखो ये sin x कैलकुलेशन तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, वो आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि अब कब आप कैलकुलेशन को कैसे सोल्व करोगे, किस स्टेप में कौन सी कैलकुलेशन आप करने वाले हो, आपका खुद का पर्सनल चॉइस है। फिर भी कोशिश करो कि जो भी आपका टीचर होता है ना, उससे सीखो कि एक प्रॉब्लम को देख के वो कैसे मतलब रिएक्ट करता है, या फिर वो कैलकुलेशंस को कब करता है, मल्टीप्लाई करना जरूरी है पहले या फिर डिवाइड करना जरूरी है। जैसे मेरी थोड़ी अलग टाइप की होती तो आप समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या 1/sin x है, तो इस sin x को अब अंदर भेज ही देता हूँ, ठीक है। sin x डिवाइड में चला जाएगा, इसके डिवाइड में भी आ जाएगा और इसके डिवाइड में भी आ जाएगा। बाकी यहाँ पे बाहर की तरफ कौन खड़े हैं, 1/x, ये बन जाएगा 1/x², ठीक है। अच्छा अंदर में भेजूंगा इस sin x को, लेकिन ये डिवाइड में है, तो sin x पहले से है और ये डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा। फिर प्लस ये sin x x cos x के भी डिवाइड में जाएगा, तो x को तो चलो अलग रख देता हूँ, उसका तो क्या ही बिगाड़ेगा, cos x अपॉन sin x, ये क्या हो जाएगा, कोट x हो जाएगा ऐसे। और अपना काम यहाँ तक खत्म हो गया, यहाँ तक हमने सब कुछ निपटा दिया, तो ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ तक आप इसको लिख सकते हो, लेकिन मेरे को एक और काम यहाँ पे बाकी लग रहा है। जैसे ये जो डिवाइड है ना, इसको आप ऐसे पूरा लगा लो, कोई दिक्कत है ही नहीं। 1 इंटू समथिंग क्या ही मतलब होता है, यहाँ पर भी x² है नीचे की तरफ, यहाँ पर भी x² है नीचे की तरफ। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, x² निकाल लेते हैं, या फिर मतलब यहीं पे इसमें मतलब एलसीएम ले लेते हैं दोनों का। dv/dx इक्वल टू x sin x की पावर 1/x मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर क्या बन गया, सम पूरा x² आ गया, ये हो गया माइनस का log ऑफ x sin x, फिर प्लस 1 इंटू समथिंग, तो ये समथिंग ही लिख दो, 1 प्लस x कोट x हो गया। तो दोस्तों अपना dv/dx भी तैयार हो गया अपना। अब ओरिजिनल क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहले ये था, इतना खतरनाक सा था, मतलब दिख तो प्यारा सा रहा था, लेकिन सॉल्यूशन लंबा होता है ऐसे क्वेश्चंस का। तो y बराबर u प्लस वी था, उसको डिफ्रेंशिएट किया तो dy/dx बराबर du/dx प्लस dv/dx आ गया। तो dy/dx इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 से हमें ये du/dx मिल जाएगा और इक्वेशन 2 से हमें dv/dx मिल जाएगा। तो वो दोनों मैं यहाँ पे रख देता हूँ और आपके नोट्स के लिए तैयार कर देता हूँ। अब आप मतलब आगे मिल सकते हो हमें। तो दोस्तों ये दोनों की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर रख दी है। ये अपना बन गया कंप्लीट आंसर। du/dx की जगह ये पहला वाला नंबर है, फिर प्लस
ये दूसरा वाला एक्सप्रेशन ये dv/dx की वैल्यू है। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपने अच्छे से समझे हैं। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।